मुल्तान के उफक पर स्मोक के बादल, फजा मुजरह सेहत, मजमूई AQI 200 पॉइंट्स रिकॉर्ड। ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान के अतराफ में सबसे ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स 560 पॉइंट्स रिकॉर्ड हुआ। शहर के दीगर इलाकों में फजाई आलूदगी के बारे में सूरत हाल से आगाह करेंगे शकील सुल्तान। जी, मुल्तान शहर में मौसम और स्मोक के हवाले से अपडेट किया जाए तो आज मुल्तान का मौसम तो धूप निकलने से काफ़ी साफ़ हो गया है, लेकिन मुल्तान से स्मोक के बादल ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। आज भी अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखें तो मुल्तान मजमूई तौर पर तो 200 पॉइंट्स पर खड़ा है, और लेकिन मुल्तान के कुछ मकामी इलाके ऐसे हैं जहां सबसे ज़्यादा पॉइंट्स रिकॉर्ड किए गए। इस वक्त ज़राई यूनिवर्सिटी के अतराफ में AQI 560 रिकॉर्ड किया गया है और ये मुल्तान का सबसे ज़्यादा आलूदा इलाका करार दिया जा रहा है। जबकि दूसरी जानब बात करें, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ऑफिस के अतराफ में पॉइंट्स 339 रिकॉर्ड किए गए हैं। मुल्तान में ये दूसरे नंबर पर इलाका है जो आलूदा करार दिया जा रहा है। इन दो इलाकों में फ़ज़ाई आलूदगी सबसे ज़्यादा है और पहले भी ऐसा ही होता है। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ऑफिस है या इंडस्ट्रियल स्टेट एरिया है या फिर शुजाबाद रोड जो ज़राई यूनिवर्सिटी वाला रोड है, इस पर सबसे ज़्यादा फ़ज़ाई आलूदगी रिकॉर्ड की जाती है। जबकि दीगर इलाके हैं जिसमें खाद फैक्ट्री है, वहाँ पे भी पॉइंट्स 236 के करीब रिकॉर्ड किए गए हैं। मुमताज़ाबाद है, बोसन रोड है, चुंगी नंबर 9 है, ये ऐसे इलाके हैं जहाँ 200 से ऊपर पॉइंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं। जबकि खानेवाल रोड अगर शहर से बाहर की तरफ जाएँ तो वहाँ 200 से कम पॉइंट्स हो जाते हैं। कैंट में भी पॉइंट्स कम हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो इलाके हैं वहाँ आलूदगी का लेवल ये है कि वो मुज़र सेहत करार दिया गया है, वो इंसानी सेहत के लिए ख़तरनाक है। इस स्मोक की वजह से शहरियों को मुसलसल सेहत के मसाइल का सामना भी है। हम देख रहे हैं मुल्तान में गुज़िश्ता 3 माह से हमें स्मोक का सामना है और शहरी इससे काफ़ी मुतासिर हो रहे हैं और बारिशों का भी कोई इम्कान नहीं है। महकमा मौसमियात का कहना है कि अभी बारिशें चूँकि नहीं हो रही और इस वाले से फ़ज़ाई आलूदगी जो है वो आने वाले दिनों में भी बरकरार रहेगी। गुज़िश्ता दिनों में मुल्तान में शदीद धुंध भी पड़ती रही और उसकी वजह से स्मोक पहले से मौजूद थी, धुंध का भी सामना करना पड़ा, तो शहरियों को यहाँ पे ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। आज मौसम तो कुछ क्लियर हो गया है, लेकिन स्मोक की सूरत हाल वैसे ही बरकरार है। शहरियों को एहतियात करने की ज़रूरत है क्योंकि स्मोक का बराह रास्त असर जो है वो आँखों पर और फेफड़ों पर और इस तरह से स्किन पर भी पड़ रहा है। तो शहरी एहतियात करें ताकि स्मोक के मुज़र असरात से भी बचा जा सके। और शहरी हलकों का इंतज़ामिया से, तमाम महकमा माहौलियात है, ज़राई इंतज़ामिया है, ट्रैफिक पुलिस है, इनसे भी मुतालबा किया जा रहा है कि जितने भी अनासिर जो स्मोक की वजह बन रहे हैं उन पर कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएँ ताकि उनकी वजह से जो स्मोक बढ़ रही है उसको भी कंट्रोल किया जाए। जी, बहुत शुक्रिया शकील सुल्तान आपका। मुजफ्फरगढ़ में सर्दी और धुंध के बाद सीजनल फ्लू के केसेस में इजाफा होने लगा। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में रोजाना की बुनियाद पर 300 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट। डॉक्टर्स का कहना है कि इस वायरस में नज़ला, जुकाम और खांसी शामिल है और ज्यादातर कमसिन बच्चे मुतासिर हो रहे हैं। तफसीलात से आगाह करेंगे आमिर डोगर। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ में इन दिनों में सीजनल फ्लू के केसेस में इजाफा हो रहा है, जिनमें एवरेज जो है वो 300 से 350 केसेस है, जबकि ज्यादातर जो है वो बच्चे शामिल है। डॉक्टर अमजद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, HOD है फीड्स वार्ड के। सर, क्या वजह है कि मौसम एकदम से तब्दील हुआ तो ये केसेस में इजाफा होता जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमारे DHQ हॉस्पिटल मुजफ्फरगढ़ में डेली 300 से 400 बच्चे OPDs में हमारे आ रहे हैं। तो उसमें हमने देखा है कि ज्यादातर जो बच्चे हैं वो नज़ला, जुकाम और गले खराब के साथ आते हैं। उसमें से कुछ ऐसे 5 से 10% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नमूनिया की अलामात होती हैं। अब लोग जैसे जानते हैं कि नमूनिया में कफ फीवर होता है और साथ खांसी शदीद हो जाती है और सांस लेने में दुश्वारी होती है। जब सांस लेने में दुश्वारी होती है तो फिर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऐसे बच्चों को हमने फौरी तौर पे दाखिल करना होता है। तो DHQ हॉस्पिटल मुजफ्फरगढ़ में हमें अलग वार्ड बनाया हुआ इन बच्चों के लिए और उनको हम प्रॉपरली मैनेज कर रहे हैं। और यही वालिदैन से हमारी गुजारिश है कि अगर आपके बच्चे को फ्लू हो जाता है, नज़ला हो जाता है, आपने प्लीज घर नहीं बैठना। कुछ लोग टोटके करते हैं, खांसी का सिरप उठा के दे देते हैं, बुखार का सिरप दे देते हैं और ये समझते हैं कि जी हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा। तो वो बिल्कुल ठीक नहीं होगा और बच्चों में आपको जैसे मालूम है कि खुद मुदाफियत की कमी होती है तो बच्चे बड़ी जल्दी सीरियस हो जाते हैं। तो हमने यहाँ पे पूरी अरेंजमेंट की हुई है, आपने बच्चे को लेके आना है। बाकी यही घर पे तलकीन है कि बच्चों को आप गर्म रखने, गर्म जगह पे रखें, बच्चों को सर पे ढांप के रखें, ऐसे बाहर ना खेलने दें। और जो ही कोई अलामात हो, सांस लेने में दुश्वारी हो, खांसी हो, नज़ला हो और इस तरह की कोई अलामत हो तो फौरी तौर पे आप मुस्तैद डॉक्टर को दिखाएं या हमारे पास लें। डॉक्टर से रजू करें। बेसिकली मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आगाही है ताकि सीजनल फ्लू से जो है वो बचा जा सके।
वडोदरा में करोड़ पक्का रोड पर 22 रोज कबल गली पर नाजायज अफराद से कब्जा वागुजार करवाकर तामीरात मिसमार की, लेकिन इंतजामिया वादे के मुताबिक ताहाल गली की टफ टाइल्स और दीगर सहूलियात फराहम ना कर सकी, जिस पर अहले मोहल्ला सरापा एहतजाज। तफसीलात से आगाह करेंगे राना आसिफ हनीफ। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं वडोदरा शहर के करोड़ पक्का रोड पर, जहां से 22 रोज कबल डिप्टी कमिश्नर साबिक डॉक्टर लुबना नजीर के अहकामात पर म्यूनसिपल कमेटी लोधरा और पैरा फोर्स ने नाजायज काबजीन से गली का कब्जा वागुजार कराया था। कब्जा तो वागुजार हो गया, लेकिन वो जो टफ टाइलिंग थी, वो टफ टाइलिंग जो पहले से काबिज ग्रुप थे उन्होंने उठाकर चोरी कर ली है। इन लोगों का ये यहाँ सरापा एहतजाज और कहना है कि जो म्यूनसिपल कमेटी ने कब्जा वागुजार कराया था, वो टफ टाइलिंग कहाँ गई, वो गली का बनाना किधर गया, इसलिए वो सरापा एहतजाज है। जानेंगे यहाँ से मिर्जा सलीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा क्या इशू है? जी, मैं समझता हूँ कि हुकूमत पंजाब का खेलता पंजाब, साफ सुथरा पंजाब और कब्जा माफिया के खिलाफ जो मुहिम का आगाज है वो काबिल इस्ताइश है, काबिल फख्र है। लेकिन अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ रही है कि मुकामी इंतजामिया मुकम्मल तौर पर कब्जा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन करने के बावजूद भी 22 रोज गुजरने के बावजूद इस गली पे कब्जा वागुजार ना कराया जा सका और टफ टाइल ना लगाई जा सकी, जिसके लिए हमारे लिए लम्हाई फिक्री वाले इलाके के लिए भी, हमारे शहर वालों के लिए भी हम अरबाब इख्तियार से और वज़ीर आला पंजाब से और बिलखसूस इंतजामिया मुकामी इंतजामिया से दरख्वास्त करेंगे कि इस पे इम्प्लीमेंट कराया जाए। ये बिल्कुल इम्प्लीमेंट कराया जाए। और सारिफ मौजूद है हमारे साथ, आप क्या कहेंगे? सर, हमें एरा कॉमन से ये दरखास्त है कि हमारी गली में टफ टाइल लगाई जाए और इसको दोबारा शरह अहम किया जाए ताकि इसमें हमारे आने जाने की आमदरफ्त अच्छी हो। बहुत शुक्रिया राना आसिफ हनीफ। आपका आगे बढ़े, आपको बताएं डीजी खान की पीर कताल रोड खस्ता हाली का शिकार। सड़क पर पड़े गड़ों से हादसात मामूल बन गए। गर्दो गुबार से शहरी सांस की बीमारियों में मुब्तला। शहरियों का सड़क की फौरी मुरम्मत का मुतालबा। तफसीलात से आगाह करेंगे आशान बुखारी। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पीर कताल रोड के ऊपर और ये रोड जो है कई अरसे से खस्ताहाली का शिकार है। जगह जगह से इस रोड के ऊपर गड्ढे मच चुके हैं और उन गड्ढों से जब धूल भट्टी उठती है तो उससे भी शहरों को जो है सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है और टूटे फूटे रोड होने की वजह से आमदरफ्त भी काफ़ी मुतासिर होती है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते जिन्हें बताएगा कब से ये मसाइल और क्या मुश्किल पेश आ रही हैं। भाई ये एक्सीडेंट होते हैं इधर, ये फटा हुआ है रोड और जो है ना रोज़ एक्सीडेंट होते हैं इधर। 1 साल हो गया है ये रोड फटा हुआ है, इसको कोई मुरम्मत नहीं की जाती, ना कोई कार्रवाई की जाती है। आए रोज़ इधर एक्सीडेंट ही होते हैं और मिट्टी भी ठहरती है, मिट्टी भी उठती है और इधर पानी भी ठहर जाता है। कभी कभी लोग फिसल के भी गिर जाते हैं। जी बिल्कुल, शहरियों का ये कहना है कि अगर बारिश आ जाए तो बारिश की वजह से इन गढ़ों के अंदर भी पानी जमा हो जाता है, जिससे यहाँ से गुजरते हुए शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और इसके साथ साथ जो है यहाँ पे आए रोज़ हादसा भी रनुमा होते हैं, चूँकि ये रोड जो है काफ़ी अरसे से टूट फूट का शिकार है और टूट फूट के शिकार होने की वजह से इन यहाँ पे रोड के पर गड्ढे मौजूद होने की वजह से आए रोड मुख्तलिफ किस्म के विरासती रकबा वागुजार करवाने के लिए कोटद्दू की सुल्तान कॉलोनी की रिहायशी खातून दर बदर ठोकरे खाने पर मजबूर। सैयदा नसरीन ज़ारा गिलानी कहती है मुखालिफ पार्टी के जेर कब्जा 93 कनाल का रकबा हम 3 बहन भाई 1 भाई की मलकियत है। वज़ीर आला पंजाब से रकबा वागुजार करवाने की अपील। तफसीलात से आगाह करेंगे शफकत मलाना। हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा की 90 दिन कब्जा वागुजार कराने की पॉलिसी के बावजूद मुल्तान से ताल्लुक रखने वाली सैयदा नसरीन गिलानी साहबा जो है अपने रकबे पे कब्जे के लिए दर बदर ठोकरें खाने पे मजबूर है। कभी डीसी ऑफिस तो कभी कमिश्नर ऑफिस, कभी स्टे के बहाने तो कभी पटवारियों के चक्कर। 1 साल से ये बुजुर्ग खातून जो है मुख्तलिफ दफातर के चक्कर लगा रही हैं। आज इन्होंने इंसाफ के लिए कोटद्दू प्रेस क्लब का रुख किया है। मजीद हमारे साथ मौजूद है। मैम आप बताइएगा कितना आपका रकबा है, क्या मामला हैं और वजीर आला से आपकी क्या अपील है? जी हमारा 1 कनाल मुरब्बा है सुल्तान कॉलोनी में और दूसरा रकबा है लंगर सरा 93 कनाल का। वो मेरे माँ वालदा की है, मेरी वालदा फौत हो गई है और हम अब 3 बहनें और 1 भाई है, जिसमें से 93 कनाल का उन्होंने हमें कब्जा देना था। डीसी साहब ने ऑर्डर कर दिया मुनव्वर बुखारी साहब पिछले साल से, और मैं धक्के खा रही हूँ। कभी कोटद्दू जाते, कभी डीजी खान जाते मुखालिफ पार्टी, तो मैं इतना सर्वाइव नहीं कर सकती। प्लीज मेहरबानी करके मुझे जो 93 कनाल का कब्जा है वो दिलवा दे, बड़ी मेहरबानी आप। जी बिल्कुल, ये बुजुर्ग खातून हमारे साथ मौजूद थी। इन्होंने वज़ीर आला साहबा से मुतालबा किया है कि इनका जो विरासती रकबा है 90 दिन की जो नया कानून बनाया गया है उसके तहत इनका रकबा वागुजार कराया जाए, और ताकि ये दफ्तरों से चक्कर लगाने से कासिर हैं। इनके काफ़ी ज़्यादा मामलात हैं, जिसकी वजह से ये बुजुर्ग खातून मुल्तान से कोटद्दू कभी डीजी खान इनको कब्जा ग्रुप की जानिब से मुख्तलिफ हीले बहानों से एप्लीकेशनें दी जाती हैं।
वज़ीर आला से इनका मुतालबा है कि इनका रकबा फौरी तौर पर वागुजार कराया जाए और काबजीन के खिलाफ। शहर मुल्तान के नागशा चौक पर पंजाब गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के सब सेक्रेटरीट में जनरल सेक्रेटरी पंजाब गुड्स ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन मलिक जावेद, सदर जनूबी पंजाब साजिद आवान और सदर मिनी गुड्स एसोसिएशन मोहम्मद इमरान समेत ट्रांसपोर्टर्स रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। 41 अजला पंजाब के थे, इसमें उन लोगों ने भरपूर तरीके से किरदार अदा किया है। तमाम दोस्तों का मैं शुक्रिया भी अदा करता हूं। बिलखसूस चौधरी मकबूल साहब लाहौर से कराची तशरीफ ले गए और उन्होंने उनके साथ मिलकर कराची से बड़ी इज्जत अफजाई की और बड़े अच्छे तरीके से, और तमाम स्टेक होल्डर बिलखसूस अलीम खान साहब और उसमें बिलाल अकबर साहब, मरियम औरंगजेब साहिबा, मतलब हमारे वजीर आला पंजाब मैडम मरियम नवाज साहब की साहिबा की हिदायत के ऊपर तमाम लोग कराची में इकट्ठे हुए और अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर तरीके से कराची वालों ने ट्रांसपोर्ट की जो नुमाइंदगी की है उसका हक अदा किया है। मैं तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूं और अल्लाह ताला से दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला इन लोगों की जिन्होंने ट्रांसपोर्ट की परेशानी को अपनी जाती परेशानी समझा और अल्लाह ताला इनकी जिंदगियों में खैर अता फरमाए। और हमें इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट का इत्तेहाद अगर होगा तो हमारे मसाइल भी भरपूर तरीके से हुकूमत देखेगी और उन्हें हल करेगी। और हम हुकूमत के भी मशकूर हैं जिन्होंने हमें सुना और सुन के हमारे मसाइल को है ना हल करने की भरपूर कोशिश की है। मैं ट्रांसपोर्ट बिरादरी का, मैं खैबर पख्तूनख्वा का, मैं जाकिर हयात साहब का, मैं नूरजान शावानी साहब का बिलखसूस शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे साथ भरपूर इज़हार यकजहती किया। चारों सूबों में मुकम्मल तरीके से हड़ताल रही और कराची पोर्ट बंद रहा, कराची एक्सपोर्ट भी बंद रहा, इंपोर्ट भी बंद रहा, लोकल ट्रांसपोर्ट भी बंद रही। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया भी अदा करता हूं और बिलखसूस रूही चैनल ने हमेशा हमारे साथ भरपूर तरीके से जो किरदार अदा किया, मतलब उसके लिए भी मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारी आवाज जो है वो ऐवानों तक पहुंचाई। और एक गुजारिश और करनी है हुकूमत वक्त से कि हमारे मुल्तान में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 9 लोग तो हमारे रिहा कर दिए गए, एक दोस्त हमारा है वो अभी अंदर है। तो मेरी शहजाद अवान साहब से भी ये गुजारिश होगी, हुकूमत वक्त से भी गुजारिश होगी कि उस बच्चे को भी रिलैक्स कर दें तो बहुत उनकी मेहरबानी होगी। बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का। ये जो ट्रांसपोर्ट है ये पाकिस्तान के अंदर लॉजिस्टिक का वो किरदार अदा कर रही है कि अभी 10 दिन की हड़ताल ने इस बात को साबित किया कि ट्रांसपोर्ट जो है कलीदी किरदार अदा कर रही है मुल्क की मौशियत के अंदर। अब इस वक्त देखें आप कि ट्रांसपोर्ट इस वक्त भी हमारे ड्राइवर घरों को गए हुए हैं, तो वो ऐसा लगता है जैसे ये कल तक हमारे यहाँ से ट्रांसपोर्ट की रवानी होगी। आज मुल्क के अंदर पूरे, कल उन्होंने कराची से भाई शहजाद ने भरपूर तरीके से एक ऐलान किया था जिसकी बात पर हम तमाम लोगों ने लब्बैक किया और भरपूर तरीके से उन्हें जो पजीराई मिली है पूरे मुल्क से, अल्लाह ताला उनकी जिंदगी में खैर अता फरमाए। सारी टीम को, मैं नदीम अराई साहब को, मैं मलक शेर खान को और उनकी सारी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं। और चौधरी मकबूल की क़यादत में हम पंजाब के अंदर जो काम कर रहे हैं अल्लाह ताला इसमें खैर अता फरमाए। आप क्या चाहते हैं कि ट्रांसपोर्ट को कहते हैं? आगे बढ़े आपको बताएं, मुबारकपुर के नवा इलाके जानवाला में सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सफाई मुहिम का सिलसिला जारी। सुथरा पंजाब की टीमें घर घर जाकर कचरा उठा रही हैं, जिसके बायस गलियां और मोहल्ले साफ सुथरे नजर आने लगे। तफसीलात से आगाह करेंगे दिलशाद जोया। बिल्कुल जी, मैं इस टाइम मौजूद हूँ मुबारकपुर के नवाही इलाका जानवाला में, जहाँ पे यूनियन कौंसिल जानवाला का जो सुथरा पंजाब का अमला है वो पूरी तरह मुतहर्रिक है। गलियों में सफाई करने के लिए जो है वो यहाँ पे मौजूद है। मेरे साथ इलाका मकीन भी मौजूद है, उनसे बात करूंगा। सुथरा पंजाब अच्छा सा काम कर रहा है या नहीं? ये मरियम नवाब साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं। ये गलियां हमारी साफ है, हमारे घरों में कूड़ा चुका जाता है, हमारे घर में गंदगी नहीं फैल रही, हमारी गलियां साफ है। हमारी एक नाली की प्रॉब्लम है जो उसके ऊपर ढक्कन दिए जाए, हमें ये प्रॉब्लम आ रही है ताकि स्मेल वगैरह ना आए, बच्चे बीमार ना हो, गटर बंद किया जाए, ऊपर जो वाला हिस्सा जो है वो बंद किया जाए। खबरें भी शायद की जा रही है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ऐसी सारे इलाके यूसे जानवर वाले इलाके ले खनन तुसा इन्हें कने खबर घन के देवे, इन्हें पता है डेली आंदन वर्क का सफाई करें।
असा यूनियन कौंसल जानवाला दे से ए रिहायशन तुसा इन्हें इंटरव्यू घेन की देवे कौशल जानवाला में जो सुतरा पंजाब की टीम है बिल्कुल जो है हर गली में नजर आ रही है। अगर कैमरामैन दिखा सके तो आगे आके, पीछे भी नजर आ रहा है कि जो सुतरा पंजाब की टीम है अभी भी वो सफाई करने में मसरूफ है। इसके साथ साथ जो इलाका मकीन है वो भी इस टीम को जो है वो खराज तासीन पेश कर रहे हैं और जगह जगह जो कचरे थे अब वो खत्म हो चुके हैं, गलियां जो है वो साफ दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया दिलशाद जोइया आपका। दूसरी जानिब लियाकतपुर में रेहड़ी बानों की सुनी गई। रेहड़ी बानों के लिए जगह मुख्तस की गई जगह का एसी इब्राहिम मिलादी खर का अमला के हमरा दौरा। कहा रेहड़ी बान को इस जगह किसी किस्म की रोक टोक ना होगी। तफसीलात से आगाह करेंगे हसन महमूद। रेहड़ी बानों का सबसे अहम मसला जो था ये रोड पे खड़े होते थे, जिसके खिलाफ जो पैरा फोर्स है वो कार्रवाई अमल में लाती थी, तो इनकी तरफ से एहतजाज भी सामने आए थे। आज इंतज़ामिया की जानिब से जगह मुख्तस की गई है और असिस्टेंट कमिश्नर ने यहाँ दौरा किया। इब्राहिम मिलादी खर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जैसा कि आपको मालूम है CM मैडम साहिबा की सख्त हिदायत है कि इंक्रोचमेंट फ्री बाज़ार होने चाहिए। लियाकतपुर में हमने यहाँ के मकामी MPA मुस्लिम लीग नून के चौधरी महमूद साहब ने भी इनसे मीटिंग की है। ये हमारे साथ अंजुमन रेडी बाज़ार के सदर भी मौजूद हैं, मौके पे आए हैं। चौधरी महमूद साहब की मौजूदगी में इनने ये जगह सेलेक्ट की है। हम आपके कैमरामैन अगर पीछे दिखा सके तो हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह इस जगह को बना रहे हैं और इन्हीं की ख्वाहिश पे हमने इनको यहाँ पे जगह बनाकर हमने यहाँ पे इनको शिफ्ट कराना है और इंशाल्लाह इनने हमसे वादा किया है कि सब लोग इधर आएंगे और इधर ही रहेंगे। ये इनने हमसे कहा है कि आप वहाँ पे कोई और रेडी नहीं रहेगी। इंशाल्लाह ताला बाज़ार में आपको कोई रेडी नज़र नहीं आएगी। ये हमारा इनसे प्रॉमिस है सदर साहब से कि वहाँ पे कोई नहीं होगी। तमाम के तमाम ये भी हमारे साथ ताउन करेंगे, यहाँ पे रहेंगे इंशाल्लाह। यहीं पे जो है ये आएंगे। सदर जो हैं रेहड़ी बान के वो हमारे साथ मौजूद हैं। क्या जैसे कि एसी साहब बता रही हैं, आप लोग तमाम यहाँ पे एग्री हैं इस जगह पे आने के लिए? इंशाल्लाह हम बाज़ार में इधर आएंगे। जो बाज़ार में जो रेडी लगी हुई हैं, जो बाज़ार मंडी में लगी वो बंद, एसी साहब बंद करवा देंगे। हम सारे एग्री हो गए, इधर आएंगे इंशाल्लाह। जैसा कि इनकी तरफ से बताया जा रहा है कि ये यहाँ पे ही जो अपनी ख़रीदो फरोख्त है वो करेंगे। अगर मेरे कैमरामैन यहाँ पे दिखाएं तो देखा जा सकता है यहाँ पे कि इनके लिए जगह जो है यहाँ पे इसका सही। बहुत शुक्रिया हसन महमूद आपका। आगे बढ़े आपको बताएं, डिफेक्टिव या ख़राब मीटर की तब्दीली के हवाले से मैपको की पॉलिसी में मजीद नरमी। डायरेक्टर एंड लीगल एंड पब्लिक रिलेशन मुल्तान जमशेद नियाजी कहते हैं शहरी एक दरख्वास्त देकर 15 दिन के अंदर अपना मीटर तब्दील करवा सकते हैं। उनका इसका मजीद क्या तरीका कार है, जानते हैं हसन मलिक से। जी, डिफेक्टिव मीटर के हवाले से जो शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उसके हवाले से जो तब्दीली की गई है वो अपने उस डिफेक्टिव मीटर को किस तरीके से तब्दील करा सकते हैं, उसका प्रोसेस क्या है। तो इस हवाले से रिकवरी भी डिफेक्टिव मीटर की मैपको ने माह नवंबर में कितनी की है, इस तमाम सूरत हाल को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ तर्जमान मैपको जमशेद नियाज साहब मौजूद हैं। जो मुश्किलात का सामना है वो प्रोसेस से ना जानना है। इसका सिंपल तरीक़ेकार है, अगर आप अपने मीटर को चेक कर रहे हैं, उस पर एरर आ जाता है या वो डिफेक्टिव शो कर रहा है, तो आप एक दरख्वास्त अपनी मुतलका सब डिवीज़न को दें। अमला उसको फौरी तौर पे चेक करेगा और फिर अगर वो बारिश से जला है तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा और अगर किसी लोड की वजह से जला है तो फिर उसकी कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी और वो विदिन 15 डेज़ टू 1 मंथ वो मीटर आपका रिप्लेस हो जाएगा। और इस दौरान आपकी जो बिलिंग का इशू है वो भी नहीं आएगा क्योंकि कंप्यूटराइज्ड बिलिंग है, तो जो आपका रूटीन का खर्च है बिजली का उसी हिसाब से वो चार्ज कर लिया जाएगा। मैपको ने गुज़िश्ता 2 माह में 44,000 डिफेक्टिव मीटर चेंज किए। शहरियों की सहूलत के लिए ही ये तमाम तर काम किए जा रहे हैं और तर्जमान मैपको की जानिब से मज़ीद ये भी कहना था कि अगर किसी को कोई मसला होता है, कोई परेशानी होती है तो मैप पोलियो को शिकस्त देने का अज़्म। मुल्तान में कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का आज आखिरी रोज। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी ने पोलियो मुहिम के 94% अहदाफ हासिल कर लिए। जिले में 9,58,209 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा चुके। तफसीलात से आगाह करेंगे गौहर रहमान शेख। आज बिल्कुल मुल्क भर की तरह मुल्तान में भी आज कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का आखिरी रोज़ है। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी मुल्तान की जानिब से 3 रोज़ के दौरान 94% के करीब जो अहदाफ है हासिल कर लिए गए हैं। बकिया जो अहदाफ है उनके हसूल के लिए आज भी जो टीमें हैं वो फील्ड में मौजूद हैं। तो हमारे साथ जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर तैमूर मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं, सर क्या कहेंगे, 94% अहदाफ हासिल कर लिए, 100% हदफ हासिल करने के हवाले से क्या हिकमत अमली होगी और आज
टारगेट क्या रखा गया है? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने तकरीबन 9,98,000 बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिला दी हैं। 60,000 के करीब हमने अन्य रिकॉर्ड किए हैं। आज हमारा टारगेट वही 60,000 बच्चे हैं जो इधर नहीं है थे। अगर वो इधर अवेलेबल होंगे तो हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिला लें, और हम रात तक आज काम करेंगे ताकि 100% टारगेट हम अचीव कर लें। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की जो कौमी इंसदादे पोलियो टीमें हैं वो रात गए तक जो है वो आज फील्ड में मौजूद रहेंगी, ताकि जो पोलियो के हवाले से अहदाफ रखे गए हैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी मुल्तान उसके 100% अहदाफ हासिल कर सके। जी बहुत शुक्रिया गौहर रहमान शेख आपका। हर कतरा जिंदगी की जमानत। बहावलपुर में भी पोलियो मुहिम का आखिरी रोज। 3 रोज के दौरान 8,34,000 बच्चों में से 7,55,326 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए। बाकी रह जाने वाले बच्चों को कतरे पिलाने के लिए कैचअप डे जारी है। तफसीलात से आगाह करेंगे ताहिर जोधियाना। ताहिर जोधियाना से राब्ता मुनक़ता हो गया, राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपको बताएं, हर कतरा जिंदगी की जमानत। बहावलपुर में भी पोलियो मुहिम का आखिरी रोज। 3 रोज के दौरान 8,34,000 बच्चों में से 7,55,326 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए। आपको बताएं, फोकल पर्सन वज़ीर आला पंजाब बराए इंसदादे पोलियो अज़मा कारदारी की मियांवाली आमद। अज़मा कारदार ने इंसदादे पोलियो कमेटी के इजलास की सदारत की। डिप्टी कमिश्नर असद अब्बास मगसी और DPO राय मोहम्मद अजमल के इजलास में शिरकत। CEO हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक खान ने ब्रीफिंग दी। कहा, 4 रोज़ा पोलियो मुहिम जोरों शोर से जारी है। मुल्क से पोलियो का मुकम्मल खात्मा वज़ीर आला पंजाब का विजन है। पोलियो मुहिम के दौरान 100% अहदाफ हासिल किए जाएं। पोलियो के खात्मे के लिए DC, DP, उलमा और महकमा सेहत की काविशों को सराहा। हलाल अहमद अस्पताल सरगोदा में थैलीसीमिया के मर्ज में मुब्तला बच्चों के लिए फलाही खिदमात जारी। थैलीसीमिया के बच्चों के लिए मुफ्त अद्वियात और राशन की फराहमी। हर माह 400 से ज़ायद थैलीसीमिया के बच्चों को खून की बोतलें लगाई जाती हैं। तफसीलात से आगाह करेंगे शेख उस्मान। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हलाल अहमद हॉस्पिटल सिल्लावली रोड पे, जहाँ पर थैलेसीमिया के अगर हम बात करें तो उनके मरीजों के लिए, थैलेसीमिया के मरीज बच्चों के लिए यहाँ पर अद्वियात जो है वो तकसीम की जा रही है और प्रॉपर यहाँ पर उनको खाना भी दिया जाता है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है थैलेसीमिया के जो सेंटर बना हुआ है उनके ऑर्गेनाइजर हैं। सर बताइएगा, मजीद जो थैलेसीमिया के मरीज बच्चे हैं उनको लिए आप क्या फैसिलिटेट कर रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। मैं एग्जेक्टिव मेंबर हूँ, शेख मोहम्मद अशरफ नाम है मेरा। तो हमारे पास जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो ब्लड की होती है। ब्लड की फराहमी मुश्किलात होती है थोड़ी सी, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह दवाइयात वगैरह भी बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट होती हैं। टोटल यहाँ इलाज फ्री ऑफ कास्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। खाना भी मरीजों को दिया जाता है। तो इसलिए मैं अपील आपके चैनल के वसाले से ब्लड की अपील करूँगा। हमें ब्लड में प्रॉब्लम आती है ना, तकरीबन 4.25 से 450 बैग हर माह ब्लड लगना ही लगना होता है, चाहे गर्मी है, सर्दी और रमज़ान हो। इसलिए आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सिर्फ हमारे इदारे को नहीं, पाकिस्तान में जहाँ जहाँ भी थैलेसीमिया के मरीज बच्चों के लिए इदारे काम कर रहे हैं, ब्लड के लिए तामन है। बहुत शुक्रिया शेख उस्मान आपका।